अगर हमें यहाँ से कल रोका गया तो हम भी आने वाले समय में कंपनी के एक भी वाहन को नहीं चलने देंगे। जो इनके बड़े बड़े वाहन चलते हैं, मशीनें चलती है, उनको बिल्कुल से प्रतिबंध कर देंगे। क्यों कि वो जमीन आज भी हमारी है। कंपनी को क्या अधिकार है उस जगह चलाने का? अगर हमें वहां पर बैठने से रोका जाएगा तो हम भी कंपनी का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और एक भी गाड़ी को नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे वहां से। जब जिस जगह सभा का आयोजन किया जा रहा है वो जगह उन्हीं किसानों की है जो किसान पीड़ित है। उन्होंने अपनी मुआवजे की राशि का 1 रुपया अभी तक लिया नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है, ना रजिस्ट्री करवाई है। टेक्निकली हमें रोका जा रहा है। ये कैसा कानून है? वो जगह फल बनाई। इसमें मुख्य मुद्दा युवाओं को रोजगार और जो किसानों को प्रभावित किया किसान ने, श्री सीमेंट ने, उसको लेकर हम कर रहे हैं। अब दूसरी बात, हमने यह समाचार माध्यम से सुना पढ़ा कि एसडीएम साहब ने कि आपकी अनुमति निरस्त की जाती है। हमने तो एसडीएम साहब के कार्यालय में जाके दी है, वो हमारे पास रिसीव्ड है। हमारे पास तो ऐसा कोई लेटर आया भी नहीं है, जवाब भी नहीं आया। तो हम इसी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि प्रशासन को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। हमारी जो आवाज़ है उठाने का हमारे को अधिकार है। अगर आप अधिकारों की बात करते हो तो श्री सीमेंट द्वारा और साथ में प्रशासन मिलके किसानों के मकानों पर बुलडोजर चलाते हैं, तब कहा जाता है नियम और अधिकार। और बहुत से अवैध वहाँ जो चल रहे हैं, बारूद का डिपो है, कन्वेयर बेल्ट काट रखा है, किसान जमीन वहाँ है मौजूद, किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन काट दिए गए। तो वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट का मैंने आज ही पढ़ा अखबारों में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसान की जमीन का मालिकाना किसान खुद है, उसको उचित रेट देके आप उसको निकाल सकते हो, उसके मकान नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार से ये बेतुके बयान अच्छा नहीं लगता। और प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हम किसान के बेटे हैं, किसानों की बात करें, क्योंकि ये सीमेंट फैक्ट्री तो धन्ना सेठों की है और गरीब किसानों को आप अगर ऐसे अन्याय करोगे तो आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इसलिए हम ज्यादा संख्या में कल पधारे मेरे युवा। नमस्कार सर, जय हिंद। समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि कल 5 नवंबर 5 जनवरी को 11 बजे जो किसानों की सभा होने वाली है, उसके लिए नवगढ़ प्रशासन की ओर से इजाज़त नहीं दी गई है, उसको निरस्त किया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं एसडीएम महोदय से कि उन्होंने ये उसमें हवाला दिया है कि अगस्त 2024 को सिविल न्यायालय ने एक फैसला दिया था कि कंपनी परिसर के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं की जाएगी। महोदय, ये फैसला तब तक के लिए था क्योंकि उस वक्त चुनावी माहौल था और आचार संहिता की वजह से ये लागू किया गया था। उसके बाद चुनावी हट गई। अभी वो क्या यथावत है क्या ऐसा कानून? अगर ऐसा यथावत है तो लोकतंत्र में हमने तो अभी तक नहीं सुना कि कोई भी किसान या कोई भी संगठन लेकर के धरना प्रदर्शन या आंदोलन या सभा नहीं कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो फिर लोकतंत्र कैसे? ये तो बहुत ही दुख की बात है। और जिस जगह सभा का आयोजन किया जा रहा है वो जगह उन्हीं किसानों की है जो किसान पीड़ित है। उन्होंने अपनी मुआवजे की राशि का 1 रुपया अभी तक लिया नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है, ना रजिस्ट्री करवाई है। टेक्निकली हमें रोका जा रहा है। ये कैसा कानून है? वो जगह हमारी है और हमें वहां से हटाया जा रहा है। और अगर ये न्यायालय का फैसला है तो महोदय हम ये जानना चाहते हैं कि इससे भी ऊपर एक न्यायालय जिसको बोलते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू, वहां से भी ये निर्णय दिया गया था कि किसान की जो जमीन है उसका, उसके पेड़ पौधे, मकान, स्ट्रक्चर जो भी है उसका मुआवजा तय करके और दिया गया था। फिर उसके तहत जमीन क्यों नहीं ली श्री सीमेंट कंपनी ने? फिर क्यों 26 लाख दे रहे हैं? तो फिर ये तो न्यायालय की हो गई वहां पर। कैसे मना कर सकता कि आपको सभा की इजाजत नहीं है? ये तो गलत बात है। इससे जो ऊपर न्यायालय है उसकी भी तो अवहेलना ही हुई। उन्होंने लिखा है साफ साफ उस नोटिस में कि इस लिहाजा इस तरह से किसान को राजी किया जाए। उसके बावजूद ये तो न्यायालय की अवहेलना ही है ये तो। और ये हमें वहां से रोका जा रहा है। तो अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन है माइनिंग क्षेत्र में, जो जमीन बेची नहीं गई है, उस जमीन का इस्तेमाल खदान है, कहीं पर कन्वेयर है, कहीं पर थ्रेशर है, कहीं पर ब्लास्टिंग हो रही है, कहीं पर स्ट्रक्चर है। वो तमाम जमीन उन किसानों की है और उसको श्री सीमेंट ने धारा 89 के तहत कब्जा करके और अपने अंदर ले लिया। तो हम ये प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं, अगर हमें यहाँ से कल रोका गया तो हम भी आने वाले समय में
कंपनी के एक भी वाहन को नहीं चलने देंगे। जो इनके बड़े बड़े वाहन चलते हैं, मशीनें चलती है, उनको बिल्कुल से प्रतिबंध कर देंगे। क्यों कि वो जमीन आज भी हमारी है। कंपनी को क्या अधिकार है उस चलाने का? अगर हमें वहां पर बैठने से रोका जाएगा तो हम भी कंपनी का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और एक भी गाड़ी को नहीं चलने देंगे, बंद कर देंगे वहां से। जब एक तरफ तो सरकार ये मुहिम चला रखी है कि जो खुले बोरवेल हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि उनमें इंसिडेंट होते हैं, उनमें कई ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी है। तो सरकार ने ये मुहिम चला रखी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी की का जमीन है जो बिल्कुल ओपन चल रही है, खदान ब्लॉक है, दियाओं को चलाने के लिए कहाँ का नियम है? ये खुले तौर से ब्लास्टिंग हो रही है, लोग डरे हुए हैं, सदमे में है, लोगों के घर है, मकान है, पशु है, जीव जंतु है, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो सरेआम चल रहा है। तो उनके लिए फिर अलग से कानून, ये कानून तो एक ही जैसा होना चाहिए ना, वो क्यों चल रहा है? उसका कोई जवाब दे। लोग बुरी तरह से प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, मिट्टी से प्रभावित हो रहे हैं, बिल्कुल 30 से 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, इतने 15 मीटर की दूरी पर भी लोगों का घर है। हमारी जो 18 दिसंबर को एक सभा हुई थी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे द्वारा या संघर्ष समिति हमारे सदस्यों द्वारा बताया गया था कि एक हम 5 जनवरी 2025 को श्री सीमेंट कंपनी के सामने एक किसान सभा का आयोजन करेंगे और उसमें हमारे आसपास के युवाओं, किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं से आह्वान किया गया है कि 5 जनवरी 2025 सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और आज समाचार माध्यम से पता चला हमें कि कल किसानों को एक सभा नहीं करने दी जाएगी, लेकिन किसान है वो अपनी मांगों पर अडिग है। जब तक उनको अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। और प्रशासन के माध्यम से, समाचार माध्यम से ये हमारे को ज्ञात हुआ है कि कंपनी की गेट से 300 मीटर दूरी के ऊपर आप सभा कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वो 300 मीटर की आप दूरी बता रहे हो, हमारे तो यहाँ आबादी क्षेत्र में कंपनी के बड़े बड़े वाहन रोज़ निकलते हैं हमारे आबादी क्षेत्र में, और हमारे खेतों से जो भी हमने किसानों ने ज़मीन बेची नहीं है और वो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन कौन सा तरीका है कि आबादी से कोई आम रास्ता कंपनी कैसे निकाल सकती है? हमारी जो गोचर भूमि है या हमारी जो शमशान भूमि है उसमें भी कंपनी ने बहुत बड़े बड़े रास्ते निकाल रखे हैं। यदि प्रशासन हमारे ऊपर ये पाबंदियां लगाता है तो कंपनी को भी पाबंद करे कि आप अवैध रूप से जो भी कार्य कर रहे हैं वो बंद करें। एक हमारा किसान है वहाँ पास में, ओम प्रकाश, उसके पास, घर के पास मात्र 200 मीटर दूरी पे एक बारूद का अवैध डिपो है। उससे 700 मीटर दूरी पे बहुत बड़ा एक गांव है, वो भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपने पिछले दिनों देखा जयपुर में भी कितना बड़ी हादसा हुआ, लेकिन प्रशासन उनसे भी सबक नहीं ले रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कल जो हमारी सभा होगी ज़रूर होगी, और सभी से मैं तो अनुरोध करना चाहता हूँ, सादर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। इसका पुरजोर तरीके से विरोध नहीं होगा तो आने वाले समय में अभी 17 जनवरी को और 2 कंपनियां आ रही हैं, उनकी पर्यावरण की मीटिंग रखी गई है घोषणा ग्राम में 17 तारीख को, फिर वो भी अपनी मनमानी करेंगे। तो इसका अगर हमने सबने इकट्ठे होकर के और पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया तो फिर वो भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग आएँ और हम इस मीटिंग में आप हमारी मदद करें ताकि हमको भी ताकत मिले और हमारी सभा को हम सफल बना सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी मेरे युवा साथी कल 11 बजे ज़्यादा संख्या में श्री सीमेंट गेट के सामने पहुंचे और इसमें हमारे पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र जी हुड्डा वो भी उस सभा को संबोधित करेंगे। और आपके किसान भाई झुक के छुप के मत देखो इस न्याय को, इसमें आहुति दो सभी मेरे युवा साथियों। नई 2 धन्नासेठ की फैक्ट्री और आ रही हैं, वो भी पर्यावरण को 17 तारीख को मीटिंग कर रही है। तो आप लोग फिर कहां जाओगे? एक से इतने परेशान है तो फिर आपको जाना छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए सभी मेरे युवा साथी कल सुबह 11 बजे ज्यादा संख्या में पधारे और इसका कंपनी का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत।